यह फिल्म जापान के दृश्य से शुरू होती है। वहां हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपराधी था। वह पुलिस से भाग रहा होता है। अचानक उसे दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ता है और वह मर जाता है। इसके बाद हमें बड़े अपराधी दिखाए जाते हैं जिन्हें अब तक कोई सजा नहीं मिली थी। जेल में मौजूद बाकी लोग भी दिल के दौरे से मरने लगते हैं। ये मौतें प्राकृतिक नहीं थीं, बल्कि इनके पीछे लाइट नाम का एक लड़का था। असल में उसे एक असाधारण किताब मिली थी जिसका नाम था डेथ नोट। जिस भी इंसान का नाम इस किताब में लिखा जाएगा वह मर जाएगा। मौत उसी तरीके से होगी जैसा किताब में लिखा होगा। ये किताब इंसानों को कंट्रोल कर सकती थी। लाइट को जब ये किताब मिली तो उसने अपराधियों के नाम लिखने शुरू कर दिए ताकि बुराई खत्म हो सके। अचानक हो रही इन मौतों से पूरी दुनिया डर जाती है। अपराधी भी सहम जाते हैं। सरकार भी बहुत हैरान हो जाती है। कुछ लोग इसे बुरे लोगों के लिए भगवान की सजा मानते हैं, तो कुछ लोग इसे इत्तेफाक कहते हैं। लाइट ने अपराधियों को मारते हुए अपने लिए एक नाम चुना, किरा। कुछ लोग किरा को अपना हीरो मानने लगते हैं। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक अपराधी लाइव न्यूज में दिखाया जाता है। उसने एक परिवार को कैद कर लिया था। सब लोग यह खबर देख रहे थे, लाइट भी। लाइट के हाथ में वही डेथ नोट था। कुछ समय बाद यह न्यूज आती है कि वह अपराधी मर गया। इस हिस्से में हमें यह भी दिखाया जाता है कि किरा यानी लाइट लॉ कानून का छात्र था। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था मिसा। उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। कॉलेज में लाइट मिसा को बताता है कि वह एक रात बार में गया था जहां अपराधी, हत्यारे और चोर मौजूद थे। लाइट ने सुना कि अपराधी खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें कोई सजा नहीं मिली। उन अपराधियों ने लाइट के साथ बदतमीजी की, लेकिन लाइट कुछ कर नहीं पाया। बाहर आकर उसने अपनी लॉ की किताब फेंक दी। उसे लगा कि यह किताब बेकार है क्योंकि इसके रहते भी वह किसी को न्याय नहीं दिला पाया। लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई जब उसे डेथ नोट मिला। यह किताब उसे जमीन पर पड़ी मिली थी। हैरानी की बात यह थी कि चारों तरफ बारिश हो रही थी, लेकिन उस किताब पर एक भी बूंद नहीं गिरी थी। लाइट किताब घर ले आता है। वह मिसा को सब कुछ बताता है, लेकिन इस किताब के बारे में नहीं, क्योंकि लाइट ने यह किताब किसी को नहीं दिखाई। जब उसे किताब मिली, वह नहीं जानता था कि यह क्या है, लेकिन उसने इसके नियम पढ़े। नियमों के मुताबिक जिसका नाम किताब में लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। मौत का तरीका भी लिखा जा सकता है। लाइट टीवी पर एक अपराधी की खबर देखता है। वह उसका नाम किताब में लिख देता है। अगली सुबह अखबार पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि वही अपराधी मर गया। लाइट को झटका लगता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता। वह इसे दोबारा आजमाना चाहता है। वह उसी बार में जाता है जहां एक अपराधी ने उससे बदतमीजी की थी। लाइट उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है और मौत का तरीका, दिल का दौरा भी लिख देता है। कुछ ही देर में वह अपराधी दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। यह सब देखकर लाइट हैरान रह जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह किताब सच में काम करती है। घर लौटते समय उसकी मुलाकात किताब के मालिक से होती है, एंजल ऑन ऑफ डेथ, शिनिगामी। वह बहुत डरावना दिखता है। लाइट डर जाता है। उसे पता चलता है कि केवल इस किताब का मालिक ही शिनिगामी को देख सकता है। शिनिगामी लाइट को सारी बातें समझाता है। फिर हम देखते हैं कि जापान के पुलिस ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि अपराधियों की ये मौतें कैसे हो रही हैं। पुलिस को लगने लगता है कि यह सब किरा नाम का कोई कर रहा है। उनके लिए किरा कोई हीरो नहीं बल्कि अपराधी है। यहाँ हमें लाइट का पिता दिखाया जाता है। वह एक डिटेक्टिव था और इसी केस को सुलझा रहा था। वह अपने सीनियर से कहता है कि यह केस बहुत मुश्किल है और इसे हल करने के लिए एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव चाहिए। यही डिटेक्टिव है एल। एल केवल इंटरनेट पर बात करता है। उसका असली नाम और चेहरा किसी ने कभी नहीं देखा। उसने पहले ही किरा के बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया था। एल लोगों को बताता है कि यह मौतें प्राकृतिक नहीं है।
क्योंकि इतने कम समय में इतने लोग हार्ट अटैक से मरे हैं। लाइट के पास यह किताब लंबे समय से थी और इस वजह से वह और भी ज्यादा चालाक और इंटेलिजेंट हो गया था। लाइट और शिनिगामी अब काफी करीब हो चुके थे। लाइट कहता है कि वह अपराधियों को मारकर दुनिया बदल देगा। अगर सारे अपराधी मर गए तो दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि अखबार में एल का चेहरा दिखाया जाता है। वह किरा पर चर्चा कर रहा होता है। वह कहता है कि किरा हीरो नहीं बल्कि कातिल है और हम उसे जल्द पकड़ लेंगे। यह सुनकर लाइट नाराज हो जाता है। एल को रोकने के लिए वह उसका नाम किताब में लिख देता है। अचानक एल टीवी पर हार्ट अटैक से मर जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और लाइट खुश। लेकिन तभी लाइट को पता चलता है कि वह असली एल नहीं था बल्कि नकली था। इसके बाद असली एल टीवी पर बिना चेहरा दिखाए आता है और कहता है, किरा, मैं असली एल हूँ। यह प्रसारण सिर्फ जापान में हुआ है, इसका मतलब तुम जापान से हो। वह यह भी कहता है कि तुम केवल उस इंसान को मार सकते हो जिसका नाम और चेहरा जानते हो। यह सुनकर लाइट परेशान हो जाता है। उसे लगा था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब एल सामने है। इसके बाद एल और लाइट किरायसर के बीच बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। एल कहता है कि मैं न्याय हूँ और वह कातिल है, इसीलिए मैं उसे सजा दूंगा। एल सारी मौतों का डेटा निकालता है और समझ जाता है कि ये मौतें कॉलेज और स्कूल टाइम खत्म होने के बाद होती है। इसका मतलब कि किरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। क्योंकि लाइट का पिता पुलिस में था, इस वजह से लोग उस पर शक करने लगते हैं। लाइट को शक हो जाता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है। इसके बाद वह एजेंट से छुटकारा पाने के लिए एक चाल चलता है। वह बस में एक प्लान बनाता है जहां अपराधी और एजेंट दोनों फंस जाते हैं। अपराधी की मौत हो जाती है और लाइट को एजेंट का नाम पता चल जाता है। फिर धीरे धीरे सारे एजेंट्स दिल के दौरे से मरने लगते हैं। अब सवाल उठता है, अगर किरा हीरो है तो वह अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है? पुलिस वाले डर जाते हैं और केस छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार वे एल से आमने सामने मिलने का फैसला करते हैं। तब पहली बार एल का असली चेहरा दिखाया जाता है। वह बहुत कम उम्र का और अजीब दिखने वाला लड़का था, किसी एजेंट जैसा नहीं। इसी बीच उस एजेंट की पत्नी भी अपने पति की मौत की जांच कर रही होती है। वह मिसा और लाइट से मिलती है। उसे शक हो जाता है कि लाइट ही किरा है, लेकिन वह कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम मेरा असली नाम नहीं जानते। एल लाइट के कमरे में कैमरे लगवाता है। लाइट को पता चल जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। न्यूज़ पर अपराधियों की मौतें जारी रहती हैं। इससे लोग सोचते हैं कि लाइट निर्दोष है, लेकिन सच्चाई यह थी कि लाइट गुप्त रूप से अपना काम करता रहता है। आगे हमें दिखता है कि एजेंट की पत्नी लाइट को पकड़ने की कोशिश करती है। वह मिसा पर बंदूक तान देती है और लाइट से सच उगलवाना चाहती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि मिसा की गोली लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद एजेंट की पत्नी भी आत्महत्या कर लेती है। लाइट बताता है कि यह सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। उसने पहले से ही सब कुछ डेथ नोट में लिख रखा था, यहाँ तक कि उसने अपनी दोस्त को भी मरवा दिया। लाइट अपने पिता और पुलिस से कहता है कि वह उनकी मदद करेगा किरा को पकड़ने में। असल में वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि कोई उस पर शक न करे और वह गुप्त रूप से अपना काम करता रहे। अंत में लाइट की मुलाकात एल से आमने सामने होती है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।